रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज, बहुत सारे सीरियल्स की भी शूटिंग हुई है। बड़ी बड़ी मूवीज से मेरा मतलब था KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, RRR, बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है। लेकिन आज इस टॉपिक पर मैं क्यों बात करने जा रहा हूँ, ये शायद बहुत कम लोगों को पता हो। दरअसल यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि जो इतनी बड़ी फिल्म सिटी है, इसके कुछ सेट्स इतने ज्यादा भयावह, कितने ज्यादा हॉरर, कितने ज्यादा मिस्टीरियस है, जहाँ पर कभी कभी कुछ शूटिंग होते समय भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दे जाती हैं, या कभी कभी अपने आप लाइट बंद हो जाती है, कभी चालू हो जाती है। कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं और ये बहुत सारे यूट्यूबर ने इसके ऊपर बात की है। लेकिन आज की स्टोरी थोड़ी सी अलग होने वाली है। तो ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सीरियल की रात के टाइम पर शूटिंग चल रही थी। टाइम अप्रोक्स वही 12:30 और 1 के बीच का हो रहा था। तो आप सोच सकते हो 12:45 वगैरह। तो होता क्या है कि जब इस क्रू के जितने भी मेंबर्स थे, कोई अपना रोल कर रहा है, कोई अपना रोल दिखा रहा है, ठीक है। इसमें से एक लड़का था इमरान, जो लाइटनिंग डिपार्टमेंट में काम किया करता था। इसका काम ये था कि यहाँ पे जितने भी लाइट्स वगैरह हैं, सबको हैंडल करना है। इसीलिए इसको जो होता नहीं है, सेट्स वगैरह के ऊपर चढ़ा दिए थे, ताकि ये हर जगह का लाइट एंगल सही से देख पाए और समझ पाए कि कहाँ पे कैसी लाइट की जरूरत है। तो वैसा ही होता है, सब लोग अपना अपना कॉस्ट्यूम पहनकर रेडी हो जाते हैं एंड ये सीरियल का शूट स्टार्ट हो जाता है। तभी इमरान, जो ऊपर बैठकर लाइटनिंग का काम संभाल रहा था, उसको ये जो सेट है, ठीक है, जो मेन सेट पे इनकी शूटिंग चल रही है, जैसे ही 5-10 मिनट बीते हुए थे, इसको दूसरे सेट की तरफ से, जहां पर कोई भी शूटिंग वगैरह नहीं चल रही है, कोई भी आदमी वगैरह नहीं है, वहां से किसी के चलने की आवाज इसको सुनाई देने लगती है। इसको बड़ा अजीब लगता है। ये ऊपर तो बैठा था सेट के, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं बैठा था कि जो बगल वाला सेट है उसके अंदर ये नजर मार पाए, देख पाए कि अंदर कौन है, कोई नहीं। ये अपना काम करने लगता है वापस से लाइटनिंग वगैरह का। सोचता है कि कोई क्रू मेंबर होगा, कोई सामान वगैरह छूट गया होगा, वही लेने गया होगा। ये वापस से अपना लाइट का काम करने लगा। उसके बाद यहाँ पर पता नहीं कैसे, जैसे ही 3-4 मिनट बीते होंगे, जो लाइट थी वो अपने ही आप बंद हो गई। ये बात सबको अजीब लगी कि ये क्या हुआ, और जैसे ही ये सब सोच रहा है, तो वैसे ही लाइट वापस चालू हो गई। ये सब हैरान हो गए। अरे, सब इसको बोलने लगे इमरान को कि क्या कर रहे हो भाई, कैसे लाइट संभाल रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा का। तो इमरान बोलता है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सब कुछ सही से कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे हुआ ये सब, मुझे नहीं पता। लेकिन इमरान जो ऊपर बैठा हुआ था, जब ये लाइट गई थी, तो जो यहाँ से जो सीढ़ियां बनी थी, जहां से इमरान ऊपर चढ़ के गया हुआ था, उस सीढ़ी पर इसको ऐसा लगता है कि कोई तो भी औरत खड़ी हुई है। जब लाइट नहीं थी, जब सब लोग इधर उधर देख रहे थे, तब पता नहीं कैसे इसकी नजर ऑटोमेटिकली उस सीढ़ियों वाले जगह पर चली गई। और वहां पर इसको एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि जैसे कोई वाकई में कोई औरत खड़ी है, बहुत अजीब से फटे पुराने कॉस्ट्यूम में। ये बड़ा हैरान। और जब लाइट आती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। ये भाई साहब हैरान कि ये क्या था यार, कुछ समझ में नहीं आया। जब कहा मेरी गलती कुछ थी नहीं, ये हुआ क्या और ये हुआ तो हुआ कैसे। बंदा अपने में ही कंफ्यूज हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुआ तो हुआ क्या। वापस से सारा काम शुरू होता है, शूट वगैरह। ये वापस से अपना लाइट वगैरह का काम सही से करता है, इस बार ट्राई करता है कि कुछ गड़बड़ ही ना हो, ठीक है। ऊपर ही बैठा हुआ था। जैसे ही ये शूटिंग का अप्रॉक्स पहला एपिसोड, इस सीरियल का पहला एपिसोड शूट हुआ ही है, जैसा ही दूसरी शूटिंग का स्टार्ट होने ही वाला था, पता नहीं कैसे एक झटके से पूरी फिल्म सिटी की लाइट गोल हो जाती है। वापस से इमरान की नजर उसी सीढ़ियों पर पड़ती है जहां पर इसको वो औरत दिखाई दी थी। ये वापस से उसकी नजर वहां पड़ती है तो क्या देखते हैं कि वाकई में वहां पर कोई औरत खड़ी हुई है, जिसके कपड़े बहुत फटे पुराने से नजर आ रहे हैं, और वो कोई नॉर्मल कॉस्ट्यूम में नहीं है। बड़ा अजीब सा चेहरा है उसका। इसको अंधेरे में भी हल्का हल्का सा विजन दिखाई दे रहा था।
जैसे ही ये सब होती है यहाँ पे फिल्म सिटी में जितना भी शूट वगैरह हो रहा था, सब एक दूसरे को चिल्लाने लगते कि अरे लाइट कहाँ गई, लाइट कहाँ गई, ये हो क्या हो गया, ये क्या हो गया। इमरान को फिर बोलते इमरान क्या कर रहे हो, मन नहीं लग रहा क्या काम करने में, आज कैसे कर रहे हो यार तुम, कितनी बार लाइट गोल कराओगे, चिल्लाने लगते हैं इसके ऊपर। लेकिन इसकी भी कोई गलती नहीं थी भाई, ये तो बस संभाल रहा था, लेकिन लाइट ये गोल नहीं कर रहा था। लाइट पता नहीं कहाँ से आ जा रही थी, बार बार लुप 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 लुपुक रही थी लाइट। बड़ी अजीब सी मिस्ट्री थी। जो अपने इमरान ने ऊपर बैठ के देखा, वो कोई औरत थी या नहीं थी, या कोई इंसान था या नहीं था, ये आज तक उसको कभी भी पता नहीं चला। लेकिन जब ये सब शूटिंग हो जाती, शूटिंग होने के बाद सब लोग जब इस सेट को लॉक कर कर बाहर की तरफ जा रहे थे, तभी इसको अंदर वापस से वो औरत दिखाई देती है। लेकिन वो ऐसे कॉस्ट्यूम में थी जैसे किसी को ये काम मिला ही ना हो, ऐसा कॉस्ट्यूम कभी किसी ने पहना ही ना हो। देखने में तो प्रॉपर इंसान लग रही थी, लेकिन कॉस्ट्यूम की बात करें तो बड़ी अजीब सी कॉस्ट्यूम थी। वाकई में ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, तुरंत सेट को लॉक करता है, और जो आगे आगे प्रोड्यूसर वगैरह शूटर वगैरह जा रहे थे उन्हीं के साथ साथ पीछे पीछे घर पहुंच जाता है। और ये मन में इसके बाद चलती रहती है कि कल जो रात में हुआ वो वाकई में कुछ अलग था, या मुझे ही ऐसा फील हुआ। इसके मन में ये बात बहुत घूमती है कि क्या आज तक मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है। इसके मन में ये खुद ख्याल आता है, लेकिन इसके साथ ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था। अप्रॉक्स 2-3 साल से ये वही इंडस्ट्री में काम कर रहा था। ये तो उस रात था, पता नहीं इसको कैसे वो चीज दिखाई दे गई जो शायद बहुत लोगों ने नहीं देखी थी। और ये मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री है कि ये जो फिल्म सिटी है ये वाकई में हॉरर है या कुछ तो इसके अंदर दफन है। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो फिल्म सिटी बनाई गई है ये एक ऐसी जगह पर बनाई गई है जहां पर बहुत सारे जो क्या बोलते हैं अपना भारत का युद्ध हुआ था, भारत का युद्ध, जहां पर बहुत सारे वीर जवान मारे गए थे। एंड वहां पे उनका आज भी बॉडी दफन है, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये तो अभी भी मिस्ट्री है। मेरे लिए तो अभी भी मिस्ट्री है, क्योंकि जो हमारा इमरान था इसने हमें ज्यादा कुछ लिख कर भेजा नहीं, जितना ही भेजा हमने आपके सामने। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे हॉरर वीडियो कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से लिख कर भेजो। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बनना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।